हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। न्यू डे, न्यू रास्ता। अब नवी जगह के लिए निकलेंगे। कल रात को बड़ी मुश्किल से रेस्ट रूम मिला और ये गांव के बीच में जाके कहीं कोने में जाके छोटा ठीक ठाक गेस्ट हाउस है। और इस पूरे गेस्ट हाउस में कोई नहीं रह रहा, ऊपर से लेकर नीचे तक इकलौता हूँ मैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि इस साइड लोग टूरिस्ट भी बहुत कम आते हैं। यहाँ से कपिल वस्तु आई थिंक 25-30 किलोमीटर दूर है अभी भी, तो लोग शायद उस साइड जाते होंगे अगर कपिल वस्तु घूमने भी आते हैं तो। और कपिल वस्तु आपको पता है भगवान बुद्ध का जन्म स्थल, वहाँ उस साइड लोग शायद रहते होंगे। मैंने भी कल उसी साइड जाना था, पर रात ज़्यादा होगी, रास्ते बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ थे। रास्ता भी पूरा जो स्ट्रेच है ना वो बनने में है, तो रास्ता सारा खोदा हुआ था। जहाँ मेरे को 1 घंटा लगना था 2 घंटा लग गया। भंसार में इतना प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊँ। बस ठीक है, अब हमें भी पता चल गया, नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान देंगे। और अभी सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है, इसको पैक करना है और निकलना है। आज का ट्रैवल बहुत कम है, आराम से निकलेंगे। जहाँ मैंने कल जाना था आज मैं वहाँ आज जाने वाला हूँ, क्योंकि कल रात को थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, इसीलिए फिर बस थोड़ी देर में निकलते हैं। टाइम भी हो गया, आई थिंक 8:30 हो चुके हैं। मैप लगा लिया मैंने, वो थोड़ा टाइम दिखा रहा है। यही था वो गेस्ट हाउस है जहाँ मैं रुका था, धौलागिरी गेस्ट हाउस। ठीक ठीक था, मैं क्या बोलूँ। मेरे से सोए पूछ रहे कैसा था, सुबह क्यों ऐसे की तैसे कराने की सोच में भाई। मैं कहा ठीक है ठीक था। थोड़ा सा लेट हो गया, अंधेरा हो गया था ना इस रोड पे ना, लाइटें वाइटें कुछ नहीं है, इस करके भी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था रात को मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, नई जगह था, मेरे को पता कुछ नहीं था। मैप देखो कहाँ घुमाई जा रहा है गोल गोल। ये तो गूगल मैप का मेरी समझ से परे इतना रीराउट करता है यार, ऑल्टरनेटिव रास्ते दिखाता है। यहाँ मेरी बैंड बजने वाली है, तो अच्छा हुआ मैं रात को नहीं आया भाई। मैप मुझे देखो यहाँ से लेकर आया, और ये रास्ता देखो आप भाई, दोनों साइड जंगल है। रात को जहाँ एक लाइट की रोशनी नहीं है वहाँ अंधेरे में यहाँ से कैसे ट्रैवल कर लेता मैं, वही फर्स्ट टाइम। और झाड़ जंगल हो और रात का टाइम हो, वैसे भी ठीक नहीं है यार। ज़रूरी था, रात को मैं आया नहीं तो इन्होंने इंडिया फ़ोन कर दिया होगा अंकल के पास कि भाई वो तो आया नहीं, वहीं पीछे रुक गया है। तो फिर उनका फ़ोन आया था मेरे को। फिर मेरा इनिशियल प्लान था कि मैं पोखरा चला जाऊँगा, इसलिए मैं कहा चलो आज के दिन यहाँ रुक जाएंगे, नहा लेंगे धो लेंगे, कपड़े लगते धो लेंगे अगर जो धो सकते। और कपिल वस्तु भी मैंने सुना यहाँ से बहुत नज़दीक है, कितना 18 किलोमीटर है बस, वहाँ जाके भी आ जाऊँगा एक बार। 650 मीटर पहुँच जाऊँगा भाई ऐसे जंगल रास्ते से। तो कोई बात नहीं, कल की रात वहाँ कट गई बहुत अच्छा था। यहाँ तो आते आते मेरे तो हवा उड़ जाते भाई अरे रास्ता तो भयंकर है, वो पूरा जंगली जंगल। कैसे आता तो रात को, अच्छा वो वहीं रुक गया। देखो भाई, तो जब से आए तब से शहरी शहर हो रहा था। The next day. अगली सुबह, और आज सफ़र होगा लुम्बिनी से लेके पोखरा तक, जैसे कि मैंने प्लान किया है। पर प्लान के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं जा रहा। सुबह से बारिश हो रही है, सुबह क्या रात ही बोलो, रात के 2 बजे से बारिश हो रही थी। अभी सुबह 6 बजे बारिश रुकी है, तो मैं निकला हूँ 6:45 हो गए। यहाँ से कम 230 किलोमीटर है पोखरा। पर मैं रिलैक्स होके नहीं चलाऊँगा, क्योंकि आते टाइम में मैंने रिलैक्स होके चलाया था। रास्तों का कुछ पता नहीं है, रास्ते कैसे हैं। यहाँ पे आया, बैठा, खाया पिया, मेलजोल हुआ, एक रात निकाल दी। अब आगे निकलते हैं, सफ़र मुश्किल होने वाला है। बस रास्ते में बारिश ना मिले, पूरी रात बारिश होती रही है तो बहुत मुश्किल हो गया। पोखरा दिखा रहा है मुझे यहाँ से 188 किलोमीटर और 6 घंटे का सफ़र। तो उन्होंने एवरेज जो इसने दिखाया मुझे 30-40 का स्पीड एवरेज। और ये देखो सीनिक व्यू अब स्टार्ट हो गई। जंगल है भाई, आते टाइम भी पूरा जंगल था। अब यहाँ से जा रहा हूँ, ये वाला रास्ता ये पूरा जंगल से घिरा हुआ है, कुछ नहीं है सामने। बैल गाय उधर छोड़ी हुई हैं,
कह रहे थे इधर जंगली जानवर आ जाते हैं, नीलगाय आ जाते हैं, बंदर आ जाते हैं। हिरन हिरन क्रॉसिंग का साइन लगा हुआ था, मेरे को लगा कि लग ही जाते हैं ना, बहुत सारी जगहों पे लगाए होते हैं, शेर बाघ चीते हिरन सब बनाए होते हैं, क्या ही जाएगा यहाँ से। अभी मेरी आंखों के सामने से गया हिरन भागता हुआ और जालियों को क्रॉस करता हुआ, यानी कि खुला रोड है बोल के दौड़ा नहीं सकते हम, थोड़ा सा हमको बच के रहना पड़ेगा। रास्ते देखो ऐसे हैं, ऐसे रास्ते होंगे तो 6 घंटे क्या, मुझे 10 घंटे भी लग सकते। अभी भी टाइम 5:51 दिखा रहा है, 5 hours 51 minutes दिखा रहा है, जो कि मेरे को लग रहा है बिल्कुल ठीक है। और थोड़े ज़्यादा भी लगेंगे क्योंकि बीच में रुकूंगा भी मैं, खाना पीना भी होगा, दोपहर का भी होगा, और ऐसे सड़क होंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। आज संडे है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा उल्टा है, सैटरडे को सब कुछ बंद होता है, संडे को स्कूल लगता है। सैटरडे सरकारी छुट्टी है यहाँ पे, जैसे अपने उधर संडे को छुट्टी रहती है, यहाँ पे सैटरडे को छुट्टी रहती है। पुल बना हुआ है, अब इसे अंदाज़ा लगा लो रात को बारिश कितनी हुई होगी। बिजली कड़क रही थी पूरी रात, और मैं एक साइड से थोड़ा गिल्ला हो गया घुटने तक। राइट से ओवरटेक कर रहा था, मेरे को नहीं पता था पानी है उधर, और मेरे लेफ्ट में वैन वाला था। जैसे मैं गुजरा पूरे पानी का फवारा मेरे ऊपर, ऊपर तक टैंक तक गिल्ला हो गया। पहाड़ वाला रास्ता ऐसा मेरे को लग रहा है, हम इतनी ऊंचाई पे चल रहे, पूरा शहर नीचे बसा हुआ है। वो देखो पानी की टंकी है ना, जो कितनी हाइट पे होती है आपको पता ही होगा। रोड पानी की टंकी के लेवल का है और शहर पूरा नीचे है। अब जाके कुछ सही रास्ते आए हैं, ये देखो वो सामने पहाड़, काम चल रहा है रास्ते में, बहुत काम चल रहा है। इस रास्ते आओगे ना आपको क्या बहुत तकलीफ होने वाली है। अभी देखो, अभी भी 5 घंटे 9 मिनट दिखा रहा है, 5 घंटे 51 मिनट पहले दिखा रहा था, यानी टाइम बहुत कम घटा है। क्योंकि ये मुर्गे आना चाहिए, राइड हो ही नहीं पा रही है, राइड ही नहीं हो पा रही है स्पीड में, ऐसे पैच आ जाते हैं, फिर बाइक है ना बिल्कुल स्लो हो जाती है। ऊपर से ट्रैफिक यहाँ पे है तो सिंगल लेन ही, सामने से बड़ी बड़ी बसें चल रही हैं, गाड़ियाँ कम है इस एरिया में, आगे का पता नहीं। पर्सनल गाड़ियाँ कम चल रही है, बड़ी बड़ी बसें और ईवीज जो वैन काइंड ऑफ होती है ना वो, पर वो भी ईवीज वो ज़्यादा चल रही हैं। मुझे अब एक चीज़ ध्यान देना है कि आगे एक चौक आना है, चौक से मुझे लेफ़्ट होना है 650 मीटर्स पे, वरना कहीं सीधा निकल गया तो बहुत घूमना पड़ेगा। ओ मेरे को स्टे ऑन 154 किलोमीटर स्ट्रेट, 157 टोटल है, जिसमें से 154 किलोमीटर मेरे को बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। ये रूट देखो, सामने वो पहाड़ देखो, 1 मिनट के लिए तो मुझे शिमला से आगे की याद आ गई। सामने पहाड़ देखो और ये रोड देखो, एकदम चिकना साफ रोड है, कहीं लिफाफे बोतल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे, सुंदर रोड है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये सब अभी तक मैं जो गांव गलियों से गुजरता हुआ आया हूँ ना, भटकता हुआ आया हूँ, बाइक जहाँ चल ही नहीं पा रही थी ठीक से, ये देख के दिल खुश हो गया इतनी देर बाद। यही सब देखने तो आया हूँ मैं, सुंदर सुंदर गलियाँ, रोड, वाह 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 मज़ा। ओहो दो सिड्जूस, हेलो भाई, ये जगह कौन सी है? बुटवल पोखरा, स्ट्रेट ही है ना? क्योंकि मैप में मैं देख नहीं पा रहा था कहाँ पर हूँ, क्योंकि बहुत छोटा है। अब तो मैं रुक के पूछ तो लूँ भाई ये जगह कौन सी इतनी, ओहो यहाँ लिखा भी हुआ है बुटोल है, इसीलिए बुटोल की इतनी तारीफ की जाती है। 154 किलोमीटर स्ट्रेट है यार, कहीं मुड़ना ही नहीं है। भी फट रही है अरे बंद हो जा भाई। क्या लिखा हुआ है? सिद्ध सरोवर भूत खोला झरना, यानी कि भूत वाला झरना यहाँ पे लिखा हुआ है। द वाटर ऑफ द पॉन्ड इज कोल्ड एंड मे द ग्राउंड सराउंड इज वेरी स्लिपरी, डोंट स्विम इन द पूल, टेक सेल्फीज, टेक फोटोज और प्ले इन द वाटर।
यानी कि कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। पहले भी लोग डूब के मर चुके हैं, इसीलिए इसको भूत खोला बोला जाता है। मैंने इंस्टा के रील पे देखा था ये खुलता तो है पर आज बंद क्यों है ये मुझको पता नहीं चला, क्योंकि संडे को ये बंद नहीं होना चाहिए। सैटरडे होता है छुट्टी का दिन। ये थोड़ी देर के लिए यहाँ से रास्ता जा रहा है ऊपर जाने के लिए, भाई लापरवाही नहीं करनी। पर चलो बंद था, पता नहीं क्यों। हम आगे बढ़ते हैं। ओहो, रास्ता तो फिर खचड़ा हो गया। हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सिर्फ नेपाल में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बाइक इंडिया में रोड लीगल नहीं है। इसके ऑल्टरनेटिव है जो KTM लेकर आया है, पर एग्जैक्टली अगर आप देखोगे मोटोक्रॉस बाइक्स वो आपको नहीं मिलेंगी। ये पर इन रोडों के लिए तो मेरे को लगता है यही बाइक ठीक है, क्योंकि मेरी जैसी बाइकों के तो धुएँ उड़ गए हैं। हल्का हल्का रोशनी भी दिखाई दे रहा है, सूर्य देवता आ रहे हैं। रोड हो तो ऐसे ही ठीक है यार, सीधे सीधे, कहीं दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है, चलते रहो बस अपने आप। सुंदर यार, अति सुंदर। वो वहाँ पे पहाड़ काटा हुआ है, शायद रास्ता वहीं से जाएगा, यहीं से दिखाई दे रहा है। जब से मैंने राइड स्टार्ट करी है पिछले 3-4 दिनों से, मैं ये सब देखने के लिए आंखें तरस गई थी। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई अलग ही नेपाल में तो नहीं आ गया। मुझे ये सीन क्यों नहीं दिखाई दे रहे ऐसे। आज पता चला मैं दूसरी साइड था, रियल जेम तो आगे है जो मुझे अब दिखाई दे रहा है, तो सुकून मिला। हाँ यार, राइट पाथ पे हूँ मैं अभी, जिसके लिए आया था वो काम हो रहा है। ठंडी हवाएं, मर गया था गर्मी से यार, इतने 3-4 दिन से जो लगातार राइड चल रही थी, गर्मी गर्मी गर्मी। आज ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छा लग रहा है मैंने टी शर्ट पहन लिया था, वरना लाइनर में तो मेरे को भी रोकनी पड़ती बाइक। हाँ, One eternity later. अच्छा वो बता रहे कि लोग खा पी के यहाँ सो जाते हैं, यो ना बोल पाते ना सुन पाते। मैंने फिर भी इशारों में इनसे पूछा मेरी बाइक कहीं हो सकती है कि नहीं ठीक। अच्छा, कह रहे मोड़ से पहले है, यहाँ से जाते टाइम। वैसे मैं आगे आया था यहाँ पे, तो भी इन्होंने बताया यार, क्योंकि चैन मेरी बहुत स्विंग कर रही है, अब तो बहुत ढीली हो गई है। ऑलराइट, अभी मैं वो पोखरा जाने वाले रास्ते पे, पीछे मैंने उनसे रास्ता पूछा था तो उन्होंने इशारे में बताया था। मेरा चैन बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा है, अभी दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा था नीचे जाके है, पर नीचे जाके अब मैंने यहाँ पे पूछा आंटी से, तो लाइक 3-4 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर ऐसे कुछ नीचे है। उतना नीचे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, उससे थोड़ा ऊपर 4-5 किलोमीटर आगे मुझे दूसरा मैकेनिक मिल जाएगा, तो वहाँ करवा लूँगा। पर आज मैं कुछ ज़्यादा जल्दी निकल आया हूँ और दिन के मुकाबले, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। अभी यहाँ से 150 किलोमीटर या 160 किलोमीटर के अराउंड है पोखरा, इसलिए मैं बैठ के चूल्हे में अभी मैं गर्म पकौड़े बना रहे थे, इसीलिए मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। बारिश के चक्कर में बैठा रहा और फिर बारिश जैसे ही रुकी ना, वैसे ही मैं उठकर आ गया, नहाया भी नहीं आज सुबह। तो मैं कहा अब खा के निकलता हूँ आगे, क्योंकि थोड़ा लंबा सफ़र है। तो यही होने वाला आज का ब्रेकफास्ट, पकौड़े और चाय। नॉर्मली मैं चाय पीता नहीं, पर यहाँ पे ठंड लग रही है मेरे को, इसलिए मैंने चाय पिया। अदरवाइज़ मेरे को चाय इतना पसंद नहीं है, क्योंकि दूध से मेरे को थोड़ी ब्लोटिंग होने की प्रॉब्लम रहती है। हो सकती है मुझे दूध से ब्लोटिंग, कई बार हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम पे इग्नोर करता हूँ ट्रैवल के टाइम पे दूध का कोई प्रोडक्ट खाना। पर फिर भी क्या करता, ठंड थी तो करना पड़ा। एंड ये ख़त्म करते हैं, फिर आगे निकलते हैं, सफ़र अभी लंबा है। हेलमेट, ये केले को ज़्यादा ही छोटे हैं। आंटी के लिए ठीक है वो हाइट में, मेरे लिए कम पड़ गई है चैन। ये ऐसे स्विंग कर रहा है, ये ढीला हो गया इतना। चलो आगे बढ़े यार, 3-4 किलोमीटर आगे चलना है, फिर जाके मिलेगा एक मैकेनिक।
भाई कर देना प्लीज़। ये नहीं होता तो जान निकल जाती भाई। बाकी ल्यूब क्लीन और वॉशिंग तो पोखरा में करवा लूँगा अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज ऐसे निकलना पड़ेगा। ला गियर ऑयल भाई को तरस आ गई चैन देख के। अब ठीक है, फर्क पता चलता है। पहले चैन इतनी स्विंग कर रही थी ना, खटर 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 खटर, और इतना एक्सीलरेट पकड़ नहीं रही थी, थोड़ा सा लैग कर रही थी, वो पता चलता है बाइक चलाने पे। अभी लूप भी कर दिया, गियर ऑयल था शायद, पर ठीक है कर तो दिया। 20 रुपये में और क्या बच्चे की जान लूँगा क्या आप में? आप चलेगी स्मूथ राइड। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा आगे जाके, अगर मेरे को व्यू मिला तो। पीछे से मिल रहा था पर मैं फिर कैप्चर नहीं कर पाया, वो देखोगे तो आप मेरे को बताना। ओ क्या बनाया हुआ है ये, बीच में इतना बड़ा पॉन्ड है और कुछ लगाया हुआ है शायद। ऐसा ना वो सीन के चक्कर में मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ और मुझे पता ही ना चले कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। इधर से जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे, लगभग लास्ट 213 किलोमीटर पड़ेगा हमें तानसेन से। तानसेन आगे है, यहाँ से दिख रहा है, बड़ा सा बोर्ड लगा है तानसेन का, तानसेन। चलो आगे बढ़े, तानसेन सीधा पोखरा, 119 किलोमीटर पोखरा। चलो हम तो सीधा जाएंगे, वैसे तानसेन से भी जा सकते हैं मुक्तिनाथ, पर तानसेन से ना पड़े क्या पता। तो बेस्ट है पोखरा। अगर लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे तो तानसेन, सीधा जाएंगे तो पोखरा। पोखरा यहाँ से 119 किलोमीटर दूर है और बस लगी हुई है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है। चलो 119 किलोमीटर और सुबह के 10 बज रहे हैं अभी। वो देखो सामने वाला व्यू, ऐसे सेम व्यू दूसरी साइड था। अगर आप दूर से देखोगे लग नहीं रहा आप हिमाचल आ गए हो। हिमाचल में सेम सीन दिखाई देता है और मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ अपनी जगह से, कोरिलेट कर ही जा रहा हूँ दूसरी जगह के साथ। ये बुरी आदत भी है एक, मैं यहाँ का एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के ख्याल में अभी भी डूबा हुआ है। वो देखो सामने घरों के ऊपर घर, घरों के ऊपर घर, बोल सकते हैं मैं प्रॉपर पहाड़ में आ गया हूँ इसका मतलब। ये मैं पोखरा जा रहा हूँ, ये पोखरा मेरा सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम मैं गया था चंडीगढ़, दिल्ली से फ्लाइट काठमांडू, काठमांडू से फिर बस में पोखरा भाई के साथ, मैं और मेरा भाई गए थे दिवाली से पहले, दिवाली तक घर आ गए थे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो काठमांडू से पोखरा वाला रास्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा सीनिक है इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ से माउंटेन रेंजेस अभी तक मेरे को नहीं दिखे। 119 किलोमीटर रह गया बस, फिर भी नहीं दिखे, पर वहाँ से बहुत अलग व्यू थे यार, बहुत सुंदर था वो देखने में। ये भी सुंदर है नो डाउट, मैं नहीं कहता कि ये सुंदर नहीं, ये सुंदर है, पर जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना वो माउंटेन रेंजेस देखने की, वहाँ ये खरा नहीं उतरा अभी तक। हिमालयन रेंजेस दिखाई देते हैं वहाँ से, काठमांडू से जैसे हम निकलेंगे तो दिखाई देता है दूर दूर तक, पर इधर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो अभी होप है 118-119 किलोमीटर तो अभी भी है, होप इतने जल्दी नहीं छोड़ते। यहाँ से पोखरा रह गया 115 किलोमीटर, और कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हो कि मुझे बाइक पे आंखें घूमी हो। जो ये रोड है ना पहाड़ वाले, मैं बस में 1 किलोमीटर भी सफ़र नहीं कर सकता अगर मेरी आंखें खुली हैं, मैं सोया नहीं होता, उल्टियाँ हो जाएंगी। पर बाइक पे मुझे जीरो प्रॉब्लम होती है, जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक पे मुझे। पर ये फर्स्ट टाइम हुआ कि बाइक पे मेरी आंखें थोड़ी सी घूम गई, क्योंकि रोड ऐसे है ना, मैं कहता हूँ 500 मीटर भी रोड सीधा नहीं है। 100 मीटर से ज़्यादा रोड मैंने अभी तक सीधा देखा नहीं जो सीधा हो, बस कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, आंखें घूम गई, मैं बता तो रहा हूँ। जिसको पहाड़ों में दिक्कत होती है उसके लिए ये रोड है ही नहीं वाला रूट। सेम रूट ऐसी काठमांडू से पोखरा है, वहाँ भी दिक्कत होती है। वहाँ तो मैं नींद की गोली लेके बेहोश हो गया था बसों में, पर यहाँ मैं कोई नींद की गोली नहीं सकता। अगर यहाँ नींद की गोली ले ली, सो गया तो चलाएगा कौन। ये क्या हो गया? अच्छा पक्का उल्टियों की प्रॉब्लम हुई होगी बच्चे को भाई। उल्टी और इस रोड पे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता।
बड़े लंबे टाइम बाद किसी शहर में आने को मिला है। सिटी में हूँ, अब ये नहीं पता कौन सा फ्यूल, अभी आधी टंकी है। इंडिया में जो बॉर्डर में भरवाया था वही चल रहा है। जब पेट्रोल भरवाने जाऊंगा तब पता चलेगा कि रेट क्या चल रहा है। वैसे अनुमानित आने से पहले जो मैंने सुना था 160 के अराउंड चल 160 नहीं 260 चल रहा था। अभी क्या रेट चल रहा होगा पता नहीं। सोशल मीडिया में ना के बराबर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इतना नेट है नहीं, क्योंकि सारा दिन ट्रैवल करता हूँ, रात को डाटा ट्रांसफ़र करते करते सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर ट्रैवल पे भाग जाता हूँ। यही चल रहा है अभी हाल फिलहाल। तो अब मुझे पता नहीं पोखरा कितने देर में पहुँचेंगे यार, कहाँ है, सही रास्ता है भी कि नहीं है, कहीं रुकना पड़ेगा मुझे। पहले जब रुका था तब 100 किलोमीटर था, अभी रुक के देखता हूँ ज़रा कितना है। कुछ आता भी तो नहीं, बीच में छोटा सा टाउन आया, उसके बाद सारा रास्ता ऐसे ही है पहाड़ों वाला। बस सामने ध्यान दो, दाएं बाएं मुड़ते रहो। एक सुंदर से शहर है हूँ जिसका नाम शायद शांजा है, शांजा जो भी, शांजा है शायद। यहाँ से पोखरा आई थिंक अब 50 किलोमीटर है। काफ़ी लंबे समय से मैं गोल गोल घूम ही जा रहा हूँ यहाँ पे, बट मेरे को अभी तक ना एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिला। रेस्टोरेंट इन द सेंस जहाँ बैठा जा सके। ये ढाबे छोड़ के, छोटे मोटे खाना खाने वाली फसल छोड़ के, एक रेस्टोरेंट जहाँ पे बैठा जा सके, ठंडी कोल्ड ड्रिंक या पानी पी जा सके, वो मेरे को दिख नहीं रहा अभी तक। ये सिटी भी आई थिंक ख़त्म होने वाली है, पता नहीं क्या, क्योंकि थोड़ी देर से तो मैं चला ही रहा हूँ। पुलिस वालों से पूछा था मैंने, ट्रैफिक वालों से, वो कहते हैं हाँ यहीं से जाएगा पोखरा का रास्ता, 40-50 किलोमीटर और हैं। सब कुछ देख लिया पर एक मेरे को रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा यार। हमें पानी की बोतल ऐसे खरीद के रास्ते में खड़े होके तो नहीं पीऊँगा शायद। थोड़ा सा टाइम लगा ढूंढने में, पर जगह मिल गई जहाँ मैं बैठ सकता हूँ। मेरी GoPro की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी अभी, इसलिए मैं कहा बैठ के अब एक कोल्ड ड्रिंक पिया जाए। ये देखो, ये तो अपने उधर बंद हो गया ना, बहुत लंबा टाइम हो गया है। कांच की बोतल में नहीं मिलती, पर यहाँ मिल रही है। पी के देखा जाए ये वाला कोक कैसा टेस्ट करता है। अब बैठता हूँ, इसकी डिस्प्ले की हालत है, बैटरी ख़त्म हो गई, बैटरी चेंज करता हूँ और शरीर को भी थोड़ा सा रेस्ट देते, फिर इसके बाद आगे निकलेंगे। चेक करता हूँ भाई कितना रह गया है। पोखरा भी काफ़ी जल्दी पहुँच जाऊँगा, ऐसी शाम से पहले हो जाएगा रास्ता कवर। आगे चलते, कुछ ज़्यादा सफ़र नहीं है, आई थिंक 40 किलोमीटर और फिर पहुँच जाएंगे पोखरा। MRP 50 थी पर लिया 70। यहाँ पे तो मैं MRP जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, अपने चार्जेस भी ऐड करके फिर एक फाइनल प्राइसिंग बनती है। चलो चलें, अब थोड़ी जान पर आना आई, गला सूख गया था यार। गाड़ी का नंबर, अरे वही इंडिकेटर क्यों दे रहा है अभी से? अच्छा, मतलब है कि चले जा, सॉरी। जैसे इंडिया में या अदर कंट्रीज़ में होता है वैसे नेम प्लेट, नंबर प्लेट भी आ गए यहाँ पे, वरना तो रेड के ऊपर वाइट कलर से देवनागरी में लिखा होता था अभी तक जितना मैंने देखा था। ये भी सही है, इंग्लिश में भी आ गया, अच्छी बात है। 20-25 किलोमीटर रह गया होगा, पर अभी तक मेरे को एक भी हिमालयन रेंजेस नहीं दिखे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे, बस खेत खलियान दिख रहे, छोटे छोटे घर दिख रहे, और मैं आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, कुछ अच्छा भी नहीं कुछ बुरा भी नहीं। बस मैं खुद ही न्यूट्रल हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरे को ना अच्छा पता है ना बुरा पता है। यहाँ पे पहले क्या था वो भी नहीं पता, क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, क्योंकि ये रूट ही मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। अभी किसी और नगर पालिका में एंटर हो रहे हैं हम। ऐसे बड़े बड़े गेट बनाए हुए हैं इन्होंने नगर पालिका के लिए। सामने पोखरा है, यहीं से पोखरा दिखाई दे रहा है। जो अगर आप देख पाओ तो, अगर GoPro दिखा पा रहा है, वो सामने जो टाउन है पूरा आपको बिल्डिंगें दिख रही है, सब पोखरा है। ऊपर महादेव का मंदिर बना हुआ है, वहाँ मैं गया हुआ हूँ, उसे कौन सा कोट बोलते जगह का नाम। सामने पूरा टाउन आप पोखरा देख सकते हैं, वो पोखरा है।
वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पर अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट वहाँ चल नहीं रही है। वहाँ से यहाँ में एक फ़र्क बहुत बड़ा है, वो है टेम्परेचर का। जब से मैंने आपको दिखाया था जगह, ऊपर से व्यू दिखाया था, जब से मैं नीचे उतरा हूँ वहाँ से, ये रास्ता अब नीचे नीचे जा रहा है, पूरा डाउन हिल है, टेम्परेचर एकदम से डाउन चला गया। मैं कहता कम से 4 से 5 डिग्री का डाउन आ गया। अभी मेरे को राइडिंग जैकेट में ठंड लग रही है, इतनी ठंडी हवा है। और ऐसा लग रहा है कि एक भी गर्म कपड़ा ना ला के मैंने शायद गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि शायद टी शर्ट में घूम ना पाऊँ मैं यहाँ पे। सबने जैकेट पहनी हुई है, विंड शीटर, एटलीस्ट विंड शीटर तो सबने पहना हुआ है। ये देखो, मुझे कोई भी टी शर्ट में यहाँ पे नहीं दिखा अभी तक, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब में। ये देखो, विंड शीटर सबने पहना हुआ है। वो दिख भी रहा, लग भी रहा है, क्यों? क्योंकि हवा बहुत ठंडी हो गई है, ठंड लग रहा है, एकदम से कूल फील हो रहा है। बस जो सामने वाली पहाड़ी है, इसके उस साइड है पोखरा। यहाँ से आई थिंक 20 किलोमीटर होगा। और अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए, मान लो ऑलमोस्ट 5 मिनट बचे हैं। सामने जो आप देख रहे हो पूरी सिटी पोखरा है। और यहाँ से एयरपोर्ट भी दिखाया रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है पोखरा व्यू पॉइंट। सुंदर दिखता है दूर से। यही है पोखरा। एंड जो मेरे बैक साइड में है, एक रोड ऊपर जा रहा है, वही है जो सारंगकोट जाता है। सारंगकोट यानी बहुत बड़ा टेंपल है शिव जी का, काफ़ी बड़ा स्टैचू बनाया हुआ है वहाँ पे, यानी जो दूर से दिखता है, व्यू पॉइंट से दिखता है। और उससे भी ऊपर जहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम व्यू दिखाया था, वहाँ से दिखते हैं। इतना बड़ा स्टैचू बनाया हुआ है। अब रियल काम है ना जो प्रॉब्लम वाला, अब शुरू होगा। मुझे रूम ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे ढूंढा जाए वो थोड़ा मुसीबत वाली बात है। पर यहाँ से मैंने एक आधी लोकेशन मैंने देखा था पहले सर्च करके, वहीं कहीं जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ। राइट हैंड साइड पे देखो, या तो ये लो, व्हाट द हेक, मारा मुक्का पुलिस वाले ने। शिट, रोक नहीं रहा था, मुक्का ही मार दिया चलती स्कूटी में। एक बात है, यहाँ सख्त है भाई, काठमांडू में, पोखरा में पुलिस बहुत सख्त है इस मामले में, ट्रैफिक पुलिस बहुत सख्त है। आप बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते इन चीज़ों को यहाँ पे। चलो आगे भी देखते हैं। आगे जहाँ बस रोकती है ना, पृथ्वी चौक, वहाँ भी पेट्रोल पंप है, वहाँ तक जाता हूँ मैं। वहाँ खड़ा होकर आराम से लोकेशन डाल के चेक करूँगा कहीं होम स्टेज का, एंड फिर खुद जाके पूछना पड़ेगा रूम है कि नहीं है। चाहिए जाइए जाइए जाइए। Several bad puns later. ऑलराइट गाइस, मैं पोखरा पहुंच चुका हूँ। यही है कमरा, ये देख लो आप अच्छे से, यही कमरा है। पहुंच के सीधा ही आके मैंने रूम भी बुक कर लिया। तो यही था पोखरा। मैंने थोड़ा बहुत ग्लिम्स आपको पोखरा का दिखा दिया तो यहाँ से जो फेवा ताल है ना, यानी कि पोखरा की पहचान है, जो पोखरा का फेवा ताल या फेवा लेक जो बोलते हैं, ताल तो हिंदी में बोल दिया, फेवा लेक है जो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे, कितना 100 मीटर। मैं चाहूँ तो यहाँ गलियों से सिर्फ पैदल भी जा सकता हूँ, बाइक लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनको ही फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। बाकी ऑल इन ऑल सब कुछ ठीक है। टाइम मिला तो फिर फेवा ताल जाएंगे घूमने के लिए, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ऑलराइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इसके बाद का अगले व्लॉग में मिलते हैं फिर।